श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कपिल देव जी कहते हैं अपनी माता देवहूति से, हे माता, मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, भगवान का भगत बन जाना चाहिए, दिल से असली भगत भगवान का जप माला से करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु की बात पर चलना चाहिए, अपने मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। क्यों कि प्राणी जन्म लेता है अज्ञानी, उसको कुछ नहीं मालूम, वो यही सोचता है मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, यही मार्ग गलत मार्ग है। जो प्राणी शास्त्र के विरोध में चलता है, गुरु की इच्छा के विरोध में चलता है और सांसारिक प्रपंच में लगा रहता है, इंद्रिय सुख में लगा रहता है, किसी की बात नहीं मानता है, तो वो नरक में जाता है। नरक में जाता है, नरक भोग करता है, वहाँ तरह तरह की पीड़ाओं को सहन करके फिर वहाँ से फेंक दिया जाता है इस पृथ्वी पर। कर्मानुसार उसको नीच योनि मिलती है, कहीं टट्टी में कीड़ा बनता है, कोई बैक्टीरिया बनता है, पता नहीं क्या बनता है, सूअर बनता है। सारे भोगों को भोगने के बाद 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। ओ माता, एक प्राणी को मनुष्य शरीर कैसे मिलता है सुन, मैं बताता हूं। भगवान कहते हैं कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहो वपत्तये, स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रय। ओ माता, वो विधाता निर्णय लेता है, इस प्राणी को 84 लाख योनियों में घुमा दिया है मैंने, अब इसको मनुष्य शरीर मिलना चाहिए। तो वो विधाता फिर उस प्राणी को पुरुष के वीर्य में घुसाता है। जब वो पुरुष स्त्री से संभोग करता है तो वो प्राणी उस पुरुष के वीर्य के द्वारा स्त्री के उदर में घुसता है। तो पहली रात में वो प्राणी स्त्री के रज से मिलता है, जैसे बीज रज में मट्टी में मिलता है, उगता है, ऐसे वो मिक्सचर बन जाता है उसका पहली रात में। फिर 5वीं रात में वो एक बबूला बनता है, अंदर खोखला और बाहर बबूला बनता है, जैसे पानी बरसात में बबूला बनता है, ऐसा बन जाता है 5 रात में। फिर 10 रात में एक बेर जैसा बनता है, थोड़ा कठोर, क्योंकि वो बबूला था पहले, और फिर कठोर बनाओ 10 रात में। फिर उसमें से उसका एक फ्लैश मतलब मांस का टुकड़ा बनता है, जो अंडे के आकार का होता है। जैसा अंडा होता है ना बाजार में, ऐसे अंडे जैसा लगता है वो, लेकिन होता है मांस का टुकड़ा। फिर वो माता 1 महीने में उसका एक सिर निकलता है, उस मांस के पिंड में से सिर निकलता है 1 महीने में। दूसरे महीने में उसके हाथ पैर निकलते हैं, तीसरे महीने में उंगलियां, नख, बाल, चमड़ी, पतली पतली नरम हड्डी, और फिर उसके लक्षण, स्त्री होगा या पुरुष होगा, लड़की होगी लड़का होगा, उसके लक्षण निकलते हैं उसमें। इसके बाद उसके आंख, नाक, कान, छिद्र वगैरह, नीचे के दोनों छिद्र निकलते हैं। किस में से? मांस के पिंड में से निकल रहे हैं, बच्चा का स्वरूप बन रहा है उसका। फिर उसमें सप्त धातु बनती है 4 महीने में, 7 धातुएं बनती हैं। 7 धातु में नंबर 1 है लसिका, नंबर 2 है रक्त, नंबर 3 है मांस,
चमड़ी के नीचे वाला हिस्सा। नंबर 4 है वसा। नंबर 5 है नसें। नंबर 6 है हड्डी के अंदर का रस। नंबर 7 है वीर्य या रज। लड़की है तो रज और पुरुष है तो वीर्य। लड़का है तो वीर्य, लड़की है तो रज बनता है उसके अंदर। 7 प्रकार के रस हैं, ये बनते हैं। 5वें महीने में वो माता, उसको भूख प्यास सताती है, भूख प्यास पैदा हो जाती है उसमें 5वें महीने में। फिर 6ठे महीने में उसकी झिल्ली बनती है। झिल्ली उसको कहते हैं जो बच्चा बोरी सी जैसा, बोरी जैसे गेहूं भरते हैं बोरी में, ऐसा बोरी जैसा पतला सा, बहुत नरम पतला दिखाओ, उसको कवर करता है बच्चे को, उसमें रहता है बच्चा। और यदि वो लड़का है तो सीधी कोख में घूमता है, और वो लड़की है तो उल्टी घूमती है, उल्टी तरफ। पेट में कौन घुमाता है उसको? अंदर की हवा, उसको कहते हैं अंग्रेजी में गैस्ट्रिक एयर, हिंदी में एक प्रकार की वायु होती है अंदर, वो घुमाती है उसको। अंदर अंदर घूमता है बच्चा, और रुकने की इच्छा करता है लेकिन घूमता रहता है, क्योंकि वो हवा घुमा रही है उसको। जो माता खाती है और पीती है, उसी से बच्चे को शक्ति मिलती है, बच्चा बढ़ता है। उसी पेट में टट्टी रहता है, पेशाब रहता है, वहां पर भी बच्चा रहता है। इतनी गंदी जगह पर रहता है, और टट्टी पेशाब में कीड़े पैदा होते हैं, तरह तरह के कीटाणु, और बच्चे का शरीर होता है नरम, और वो काटते हैं, क्योंकि कीड़ों को भूख लगती है तो वो काटते हैं उस बच्चे को। बच्चा नहीं है हमारे अंदर तो हमारे मांस को खाते हैं, वो कीड़े खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं उसको खाते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चा है इसलिए बच्चे को खाते हैं। वो बच्चा होता है बहुत नरम, उसको बहुत दर्द होता है, लेकिन करे क्या, वो तो बोरी में बंधा हुआ है, झिल्ली से कवर है, वो करेगा क्या? कुछ नहीं। फिर माता खाती है नमकीन और मिर्च भरी मसालेदार वस्तुएं, और वो कड़वा भी खाती है, मट्टी खाती है, केरोसिन पेट्रोल पी लेती है, पता नहीं क्या करती है, मैंने सुना है। और फिर क्या करती है, वो तीखे पदार्थ खाती है, खट्टा खाती है, गरम गरम चाय पीती है, गरम गरम भोजन करती है। उससे बच्चा जो नर्म शरीर है उसका, चमड़ी खाली नाम की चमड़ी है, वो कितना दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है उसको। अंदर तो वो झिल्ली से ढका है, और बाहर मां की इंटेस्टाइन से, आंतों से घिरा हुआ रहता है वो। और उसका परिस्थिति कैसा है, जैसे पिंजड़े में एक पक्षी, लेकिन पिंजरा तो थोड़ा घूमता है, पक्षी घूम सकता है, ये खाली झिल्ली में ही रहता है, और झिल्ली घूमती है, उसकी झिल्ली के साथ बच्चा घूमता है। कुछ करने में असमर्थ वो बच्चा, उसकी भगवान की इच्छा से स्मरण शक्ति आती है, स्मरण शक्ति पैदा होती है उसमें, तो वो याद करता है पिछले कर्म, बुरे कर्मों को, और बुरे कर्मों को याद करके वो जो पछताता है, कर तो कुछ नहीं सकता, रोना भी नहीं मालूम अभी, लेकिन उसको याद करता है वो कितना बुरा किया उसने, जिंदगी पिछले भी तो थी, उसमें कितना बुरा किया, वो सारे कर्मों को याद करता है, पछताता है वहां पे। सैकड़ों कर्मों को याद करता है, सैकड़ों जन्मों के कर्मों को याद करके वो बेचैन रहता है, वहां पर चैन नहीं होती, बहुत पछताता है वो। ऐसी परिस्थिति में उसको शांति कहाँ, बिल्कुल अशांत रहता है वो। फिर 7वें महीने में उसको समझ बूझ आती है, वो समझता है।
समझने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसी परिस्थिति में और असहाय अवस्था में वो प्रकृति का वायु से ढकेला जाता है कि ढकेलने से वो घूमता है। वो असहाय अवस्था है, वो घूमना नहीं चाहता है क्योंकि चक्कर आता है घूमने से। इतनी देर तो आप घूम के देखो, थोड़ा चक्कर काट के देखो कैसे चक्कर आते हैं। वो तो छोटा सा बच्चा है, टट्टी पेशाब में घूमता रहता है, वो पड़ा रहता है वहां पे। फिर क्योंकि उसको ज्ञान हो गया, स्मरण शक्ति आ गई और ऐसी परिस्थिति हो गई उसकी, तो हाथ जोड़ के विनीत भाव से, नम्र भाव से उसी भगवान की प्रार्थना करता है जिसने उसको इस परिस्थिति में डाला। जिस भगवान ने उसको इस परिस्थिति में डाला, टट्टे पेशाब के गंदे गड्ढे में डाल दिया, उसी भगवान की वो विनम्रता से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मैं एक अधम पापी दुरात्मा हूं, हे दीन बंधु। क्या कहता है वो? देखिए, हम सब भूल जाते हैं पैदा होने के बाद। गुरु को भी लात मार देते, होता कौन है गुरु चूल्हे में जाए, वो ऐसा बोलते हैं। देखिए क्या है ये संसार। तो अंदर वो बच्चा कहता है, हे दीन बंधु, मेरे से बुरा और कोई नहीं है। हे जगत बंधु, मैंने बड़ा पाप किया, मेरे बराबर दुरात्मा कोई नहीं है। आपने मुझे सही दंड दिया है यहाँ घुसेड़ के। मैंने जो पाप किया इससे बुरा दंड तो है ही नहीं, इसलिए आपने ये दंड दिया, मुझे टट्टी पेशाब में रखा, मुझे झिल्ली से बांध करके रखा, मुझे जबरदस्ती घुमा रहे हैं। अब आपने सही किया है ये। हे भगवान, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो प्रार्थना करने की शक्ति भी आपसे आई। देखिए हमको कितना घमंड है। हम ये सोचते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम साधु हैं, हम धनपति हैं। हमको कितना घमंड है, हम गुरु से ज्यादा जानते हैं भगवान कौन होता है, ऐसा सोचते हैं। इतना घमंड हमको। देखिए बच्चा क्या कह रहा है, हे भगवान, आप इस संसार में आते हैं दुनिया की भलाई करने के लिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने अपनी इच्छा से काम किया, मेरी इच्छा ही सबसे प्रबल थी। मैंने अपनी इच्छा से किसी की बात नहीं मानी, आपकी भी बात नहीं मानी। तो हे भगवान, मुझे आपके अपने चरणों में रखी, हे दीन बंधु। मैं नहीं चाहता आपके चरणों को छोड़ दूं। इस प्रकार उसके 9 महीने हो जाते हैं। तो शास्त्र कहता है, नवमे सर्वांग पूर्णो भवति। 9 महीने में बच्चे के सारे अंग पूरे हो जाते हैं। उसके कर्म बुरे ज्यादा हैं तो उसको थोड़ा अंग कम होता है कहीं, या डिफॉर्म कहते हैं अंग्रेजी में, गड़बड़। यदि उसके ज्यादा अच्छे कर्म हैं तो उसको अंग ज्यादा होते हैं, थोड़ा ज्यादा होते हैं। बहुत श्रेष्ठ महापुरुष होता है वो। जो श्रेष्ठ महापुरुष होता है उसके इतने अच्छे कर्म हैं, उसके अंग ज्यादा होते हैं, लेकिन सीधी तरफ से ज्यादा, उल्टी तरफ से नहीं। देखिए फिर क्या होता है। हे भगवान, यद्यपि मुझे यहां मलमूत्र के गड्ढे में माता के अखाद्य वस्तु खाने के कारण मुझे कष्ट होता है, फिर भी मैं यहां से नहीं निकलना चाहता, मुझे यहीं रखिए। क्यों? बाहर निकलूंगा फिर माया पकड़ेगी, क्योंकि उसको ज्ञान है, वहां ज्ञान हो रहा है, भगवान से संबंध है उसका। तो वो ज्ञान से कह रहा है कि भगवान मैं बाहर निकल जाऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी, फिर दोबारा मैं माया में फंस जाऊंगा। मैं कहूंगा मैं ही श्रेष्ठ हूं, बाकी कोई श्रेष्ठ नहीं है, मेरे बराबर है ही नहीं कोई, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। इतना घमंड हो जाएगा। हे दीनबंधु, मुझे बाहर मत निकालिए जगत आत्मा, मैं यहीं आपका भजन करके यहीं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, आप मुझे यहां से मत निकालिए। भगवान से प्रार्थना करता है। कपिल देव जी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा तो होगा ही नहीं। कपिल सुखदेव गोस्वामी जी को ही हुआ ऐसा, वही
पिता के भय के कारण निकले बाहर, श्राप लगाने से व्यास देव जी, इसलिए सुखदेव जी ने निकले नहीं तो नहीं निकलते वो। उनके पास ताकत थी आध्यात्मिक, सबके पास ताकत कहाँ हो, तो निकलना पड़ेगा वहां से। तो कपिल देव जी कहते हैं कि एवं कृतमतिर गर्भे, ऐसा निर्णय करने पर भी गर्भ के अंदर क्या निर्णय किया, मुझे बाहर मत निकालो, मुझे घमंड हो जाएगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, हे दीनबंधु अपनी ही चलाऊंगा, मैं माया में फंस जाऊंगा, अपने को ही श्रेष्ठ समझूंगा, हे दीनबंधु मैं दिखावटी भगत बन जाऊंगा, मुझे मत निकाल दो बाहर, माया है, मैं नहीं निकलता। ऐसा एवं कृत मतेर गर्भे 10 मासस्य स्तुवन्मणि ऋषि सत्यक्षपत्यवाचीनम प्रसुप्ते सूति मारुतः। देखा, ऐसे विचार कर रहा था वो। कपिल देव जी कह रहे हैं ऐसे प्रार्थना करने पर भी भगवान ने नहीं मानी, क्योंकि उसका कर्म अच्छा नहीं, इसलिए वहां पर प्रसूति का वायु बनती है, बवंडर आता है, धूल आंधी आती है अंदर से, और शेर नीचे करके ऊपर को करके पैर उसको धक्का मारता है वायु, और वो बाहर निकलता है, और छोटा सा छेद होता है पेशाब करने का रास्ता, उसमें से ये शेर निकलता है, वो कंधे निकलते हैं, इतना दर्द होता है उसको, माता से हजारों गुना दर्द होता है बच्चे को। माता का छोटा सा छेद, उतना बड़ा शरीर निकलना वहां से, उसको कितना दर्द होता है वो दिखाई देता है नर्स को, लेकिन उससे करोड़ों गुना दर्द होता है उस बच्चे को, क्योंकि उसका शरीर नरम होता है, तो उसको जो दर्द होता है, उस दर्द के कारण उसकी सांस बंद हो जाती है, मूर्छित होता है बच्चा, मूर्छा, मुर्दा सा निकलता है बच्चा, मूर्छा कहते हैं, मरना नहीं है वो, मूर्छा, उसकी सांस बंद हो गई, और फिर जो याद था अंदर प्रार्थना कर रहा था भगवान की, वो सब भूल जाता है, और फिर क्या करता है, रक्त और पेशाब में और वो राद में पड़ा रहता है, जैसे कीड़े पड़े रहते हैं। फिर उसको नर्स पकड़ती है, दे थप्पड़ मारती है, उसको चेत करती है, अचेत था बच्चा, अचेत मूर्छित था, तो उसको चेतन करने के लिए नर्स पीटती है, पीटने के पकड़ के उसको सफाई करती है, सफाई करके बेड में डालती है। वो जो नेत्र से नहीं देखे जा सकते, माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े बच्चे को काटते रहते हैं, क्योंकि बच्चा रोना शुरू किया था, सबसे पहले वही शिक्षा मिली उसको, नर्स ने मारा एक थप्पड़ तो बच्चा रोया, वो तो रोना ही सीखा उसने। तो वो जो बग्स हैं, जो कीड़े मकोड़े जो नेत्र से नहीं देखे जा सकते, वो काटते हैं बच्चे को, फिर रोता है बच्चा, करेगा क्या, बोलना तो आता नहीं, आंखें खुली नहीं हैं। फिर क्या होता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको झुंझुना खिलौने पकड़ा दे जाते हैं, लोग आते हैं, फिर वो हंसना सीखता है। थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ लेता है, कॉलेज में आता है, फिर वो लड़की ढूंढता है, शादी कर लेता है, शादी करके बच्चे बनाता है, घर द्वार बनाता है, और जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती, इसलिए क्रोधित होता है। जवानी में क्रोध आता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, जो वो चाहता है वो नहीं होता है, जिसको जो करने को कहता है वो करता नहीं, तो गुस्सा होता है, अपना घमंड होता है, अपने पंचधातु के शरीर से सोचता है कि मैं हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं धनी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं फलाना हूं, दिमाग कुछ भी सही, घमंड पकड़ता है। भौतिक मार्ग में कमाना और गंवाना, हानि लाभ, घर गृहस्थी, हाय रे मेरे, चला, और लोभ सताता है, दिन रात काम करता है वो, उदरोपस्थ में मस्त रहता है, पेट भरना और स्त्री के पास सोना, इसी में वो मस्त रहता है। आगे आ जाएगा ये बात,
स्त्री की सुख की इच्छा के कारण दिन भर काम करता है पुरुष, सुबेरे से रात तक, रात को भी काम करता है केवल स्त्री संभोग के लिए। आ जाएगा आगे, चौथे स्कंद में आएगा। करे क्या? सिर्फ ऐसे ही माया के बंधन में पड़ा हुआ और जन्म मर के चक्र में पड़ाया और नरक भोगता है दोबारा। जहां से आया मनुष्य शरीर लिया, फिर गया नरक में, क्योंकि उसका कार्य ही नरक ही कार्य किया, उस भगवान का भजन नहीं किया। तो क्या होता है, क्या करना चाहिए? तेषु तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु। अरे इससे बचेगा कैसे? भगवान फिर बोल रहे हैं आगे, देखो मैया ऐसा हो गया उसको, लेकिन उसको बचना है तो ऐसा करो। मैं बोलता हूं, देखो कह रही है मैया से, भगवान कह रहे हैं, तेषु अशांतेषु छोच्चेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च संगम ना कुर्यात्। कैसा? न तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु। हाँ ऐसा, मैं भूल गया सो। तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्यात् छोष्येषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। देखो मैया, यदि किसी को बचना चाहिए तो, बचने की इच्छा है तो नरक जाने से, उसको उस आदमी की बात नहीं माननी चाहिए जो स्त्री की बात पर चलता है। स्त्री यदि भगत नहीं है, उसकी बात पर चलता है, तो ऐसे पुरुष के संग नहीं करना चाहिए। स्त्री की बात पर चलने वाला पुरुष कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। स्त्री यदि भगत नहीं है तो भगवान की भगत असली, उस स्त्री की बात पर नहीं चलना चाहिए, बच के रहना चाहिए। स्त्री खराब नहीं होती सारी, बहुत स्त्री होती हैं जो बुद्धिमान होती हैं, जो जानती हैं कि मनुष्य शरीर भगवान ने हमको दिया है भगवान के पास जाने के लिए, मोक्ष वैकुंठ धाम जाने के लिए। ऐसी स्त्रियां बड़भागी मनुष्य को मिलती हैं। जो बड़भागी पुरुष होता है उसको स्त्री मिलेगी भगवान की भगत। ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए जो हर समय अशांत रहते हैं, क्रोधित रहते हैं। ऐसे आदमी की संगत नहीं करनी चाहिए। जिसका मन चंचल है, चलायमान है, ये अच्छा वो बुरा, वहां जाओ यहाँ जाओ, वो परीक्षा करो, परीक्षा करते करते सारी जिंदगी बिताता है ऐसा आदमी। भगवान की भक्ति को भी परीक्षा करता है, मालूम पड़ता है कि भक्ति अच्छी है, लेकिन यहाँ से जाकर वहाँ परीक्षा करेगा, वहाँ पकड़ेगा नहीं, जो पकड़ नहीं सकता ऐसा आदमी। और जो शास्त्र ज्ञान नहीं रखते, शास्त्र ज्ञान किसको कहते हैं पता है? वो तो रिक्शा वाला भी शास्त्र पढ़ लेता है, वो पंडित घूमते हैं इधर उधर। कितने पंडित, कितने श्लोक, 50-100 श्लोक तो सब पंडितों को याद होंगे। ऐसे पंडित, उनका आचरण में कुछ नहीं है। जो आचरण में नहीं शास्त्र, उसको अज्ञानी कहते हैं। चाहे वो शास्त्र के श्लोक याद हैं, सारी कथाएं, और मेरे को एक बोला हमारे यहाँ रहता था, वो मैंने 200 कथाएं कर दी। हम पूछे 200 कथाएं कर दी, कितने भगत बने, कितने लोगों को मार्ग में लेके आए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अरे तेरे के, तेने क्या कथा कही? अरे तू ही भगत नहीं है तो तेरी बात कौन सुनेगा भाई? जो कृष्ण भक्त है उसकी बात तो दुनिया सुनेगी। फिर अरे 100 सुनेंगे, उसमें एक भगत तो बनेगा। ऐसा होना चाहिए। तो जिसके आचरण में शास्त्र नहीं है, जो आचरण का, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता, ऐसे आदमी का संग नहीं करना चाहिए। वो मूर्ख का संगत नहीं करना चाहिए। मूर्ख किसको कहते हैं? जो अपनी ही चलाना चाहता है सब जगह, मेरी बात ही चले, मैं ही सबसे ज्यादा जानता हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, उसको कहते हैं मूर्ख। ऐसे आदमी की संगत नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों की संगत करने से ये जन्म मरण का बंधन कभी नहीं कटता। ओ मैया, ऐसे लोगों को छोड़ देने से फिर सही मार्ग आपको पता पड़ जाएगा।
ऐसा बोल रहे हैं भगवान। हमको ये ही सोचना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए, तभी हमारा नरक बंधन खत्म और बैकुंठ बंधन शुरू। बैकुंठ जाने का मार्ग सही खुल गया और नरक जाने का मार्ग बंद हो गया, यदि हम इस नियम का पालन करेंगे तो। भगवान ने कहा, आगे क्या कहते हैं, योपयाति सनिर्माया योषित देव विनिर्मिता। फिर उल्टा कहते हैं, कैसे बंधन मिलता है देखिए, ताम ईखेतात्मनो मृत्युम तृणे कूप मिवावृता। भगवान ने रची माया, वो माया आती है तुमको स्त्री स्वरूप से तुम्हारे पास, वो चुपचाप मीठी मीठी बात बोल के एकांत में घुमा फिरा के तुमको माया में फंसा के और अंधकूप में डाल देती है। अंधकूप किसको कहते हैं, एक कुआं बहुत बड़ा, उसमें घास उग गई बड़ी बड़ी, सरकंडे उग गए, पूरे उग गए, उसमें कवर हो गया, उसमें ढकेल देती है। मतलब संसार चक्र में, संसार चक्र एक अंधकूप है। संसार चक्र कहते हैं जन्म मरण का बंधन और नरक भोग, उसको कहते हैं संसार चक्र। उसमें ढकेल देती है वो कौन, माया। माया का स्वरूप क्या है, स्त्री। इस संसार में पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष माया है। पुरुष यदि भगवान का भक्त नहीं है तो स्त्री के लिए वो माया है। क्यों, को स्त्री को वो पुरुष नरक में घुसेड़ रहा है। स्त्री यदि कृष्ण भक्त नहीं है, वो पुरुष के लिए वो स्त्री माया है। क्यों, कि वो स्त्री उसको नरक में घसीट रही है, अंधकूप में डाल रही है। ऐसा भगवान ने माया को स्त्री स्वरूप दिया इस संसार में, माने व्यतिरेक लिंग कहते हैं संस्कृत भाषा में। मरण काल में तो क्या होता है न, माया में फंसाती है वो स्त्री एकांतवास में, और उसको वही याद आता है। फिर पुरुष को वही याद आती है। ये याद आती आदत पड़ जाती है, स्त्री ही याद आती है। फिर याद करते करते वो आदत में आ जाती है। जब मरता है तो वो स्त्री याद आती है, और स्त्री याद आती है यम यम बाप स्मरण भावम त्यजन्ते ते कलेवरम। मरने के समय पर जो कुछ याद आता है वही बन जाता है वो। तो वो पुरुष स्त्री रूप में प्रकट होता है, पैदा होता है दोबारा नरक भोगने के बाद। इसलिए भगवान को याद करना चाहिए। देखो मैया, भगवान कह रहे हैं, देखो मैया देवहूति, ये जो प्राणी है जगह जगह घूमता है, सारी जगत में, कभी ऊपर स्वर्ग में जाता है, वहाँ पैदा होता है, फिर नरक में जाता है, या पाताल लोक तक, स्वर्ग से पाताल लोक तक पैदा होते ही रहता है। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। हे अर्जुन, चाहे वो ब्रह्मलोक जाए चाहे पाताल लोक जाए, कहीं भी जाए दुनिया में, सब जगह वो मरता है और जिंदा होता है, पैदा होता है, भोगता है, सब कुछ भोग चलता है। दुनिया स्वर्ग जाना चाहती है, ये अज्ञानी दुनिया, उनको पता ही नहीं वहाँ भी जन्म मरण है, वहाँ पे भी दुख है। सब देवताओं सुखी नहीं है, इसलिए तो पछताते हैं हर बार। भगवान का भजन करते हैं वो लोग, जाते हैं वहाँ क्षीर सागर में, कहते हैं भगवान हमको बचाओ। उनकी चिंता देखिए, इंद्र देवता भी चिंता, वो राजा है स्वर्ग का, ब्रह्मा को भी चिंता है मरने की। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए मैया। क्यों, भगवान का भजन करने से जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। माओ पे तो कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे पास जो आ जाता है फिर उसको जो पुनर्जन्म नहीं होता है। देखो मैया, कब तक पुनर्जन्म होता है, जब तक उसके आत्मा के पास शरीर है। शरीर दो प्रकार का होता है, स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर जो सपने में दिखाई देता है, वो शरीर। दो प्रकार का शरीर, दो प्रकार के शरीरों से ढका हुआ है ये आत्मा, इन शरीरों से ढका है ये। जब तक ये शरीर दोनों नहीं जाते, मर जाते, छूट जाते, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। केवल भजन करने से ही मोक्ष मिलता है। सदगुरु ग्रहण करना ही भजन का पहला सीढ़ी है, पहला रास्ता है सदगुरु ग्रहण करना। दूसरा रास्ता उसकी बात पर चलना, सदगुरु का रास्ता पर चलना दूसरा नंबर का सीढ़ी है।
भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की पूजा पाठ करना, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके विनम्रता से प्रार्थना करना, भगवान का प्रसाद खाना, भगवान के लिए जिंदगी बिताना, प्राणे अर्थे धिया वाचा, प्राण दान दे देना। प्राण दान नहीं दे सकते हैं तो पैसा देना भगवान की सेवा में, और धिया बुद्धि देना भगवान को, भगवान के लिए मन दे देना, भगवान के लिए वाणी दे देना। कुछ नहीं दे सकते तो वाणी दे दो, भगवान के बारे में बताओ, वहाँ गुरु जी, वहाँ स्वामी जी, चलो चलते हैं, ऐसा कहो। ये तो वाणी से हो गया सेवा। चलो चलते हैं भगवान के पास, चलो उत्सव है मामा, चलो रथ यात्रा में निकलेंगे, कुछ करेंगे भगवान के लिए, चलो, ऐसा। तो यदि ऐसा करता है तो वो उसको मोक्ष मिलता है। हे माता, जब मोक्ष मिल जाता है, ये दोनों सूक्ष्म और स्थूल शरीर नष्ट हो जाते हैं, भगवान के पास जाता है, वहाँ भगवान के पास शाश्वत काल के लिए रहता है। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।